डेली लाइफ के एक्टिविटीज़ को शेड्यूल करके लेट नाइट तक नहीं जागना, आप समय से सोएं, समय से जागें, समय पर खाना पीना खाएं और समय पर लोगों से बातें करते रहें। अगर इस तरह से करते हैं तो हम स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। सो ये चूँकि हम डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पाते हैं, इसलिए स्ट्रेस में चले जाते हैं। स्ट्रेस के बाद का जो स्ट्रेस है वो बीमारी है। अगर उस यही स्ट्रेस का की समस्याएं अगर काफ़ी लंबे समय तक चली जाती हैं और उससे हमारे पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ या और कोई एक्टिविटीज़ है उस पर अगर प्रॉब्लम आने लगे तो हम उससे फिर डिप्रेशन की समस्या या एंग्जाइटी या और दूसरी बीमारी कह सकते हैं। मतलब ये एक व्यक्ति को मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है जी, इस बिल्कुल मामले में। बिल्कुल। अगर वो मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है उसके पास जी, तो वो तनाव में ग्रसित हो जाता है। तनावग्रसित हो सकता है। हम तो लोग सर, तो सर क्या ये हेरिडिटी भी होती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मानसिक बीमारियों के बारे में, किसी भी मानसिक बीमारी के बारे में अभी तक कोई भी कारण ज्ञात नहीं है। आमतौर पर लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मुझे कोई तनाव नहीं है तो मुझे डिप्रेशन क्यों हुआ या एंग्जाइटी क्यों हुई या कोई और मानसिक बीमारी क्यों हुई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ तनाव के चलते ही मानसिक बीमारियां या डिप्रेशन होती हैं। इसके 3 कारण हैं जिसको हम लोग एक मॉडल से भी बताते हैं, बायो साइकोसोशल। बायोलॉजिकल का मतलब है कि अगर हमारे पेरेंट्स में से किन्हीं को अगर ये बीमारी है तो वो बीमारी बच्चों में होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। अगर साइकोलॉजिकली हम उतने मजबूत नहीं हैं तो भी इस डिप्रेशन या अन्य मानसिक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। या अगर हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है, जैसे मान लिया कि घर में अक्सर झगड़े होते रहते हैं या बहुत गरीबी है, पैसे की कमी है या हम ठीक से अपना जीवन शैली गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं या सिंगल मदर हैं या सिंगल फादर हैं, तो हमारा जो अपब्रिंगिंग है वो प्रभावित हो जाता है। और इस अपब्रिंगिंग या बड़ा होने की प्रक्रिया को अपब्रिंगिंग बोलते हैं। इसके प्रभावित होने के चलते हमें मानसिक तनाव होता है और हम शायद कुछ चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं और ये बाद में तनाव के रूप में दिखता है। तो कभी कभी सर किसी पेशेंट को लगता है या हर एक व्यक्ति देखते हैं कि बिना वजह उनको लगता है कि बेकार में ज़िंदगी जी रहे हैं, मर जाना चाहिए, कोई वजह नहीं है सर, बिना वजह के ही सोचते रहते हैं। जी। सो अगर कभी कभी इस तरह का ख्याल आता है तो तनाव में ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ये लगातार बना रहे, कई दिनों तक आए या उसकी गंभीरता काफ़ी ज़्यादा हो या वो बार बार सोच रहा हो तो ये सुइसाइडल प्रवृत्ति कही जा सकती है इसे, जो आमतौर पर साइकेट्रिक पेशेंट्स में देखा जाता है, जैसे डिप्रेशन। और दूसरी बीमारी है बाइपोलर डिजॉर्डर और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सिजोफ्रेनिया। सो इस तरह की बीमारियों में सेल्फ हार्म या सुसाइड करने की प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है। तो अगर आपको या आपके आसपास के किसी लोग में या कोई जान पहचान में ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो लगता हो कि कुछ दिनों से थोड़ा सा उसका व्यवहार ठीक नहीं चल रहा है और उसके मन में बार बार सुसाइड जैसी प्रवृत्ति आ रही है या वो बात कर रहा है, तो उसके साथ बैठ करके ज़रूर बात करनी चाहिए और उससे जानने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर क्या कारण है। अगर बात करने के दौरान लगे कि नहीं उसे किसी ज़रूरत है मेडिकल हेल्प की, तो आप उसे किसी साइकेट्रिस्ट के पास या किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास ज़रूर ले जाना चाहिए। सर कहीं हमारा ये जो सामाजिक परिवेश है जी, कहीं वो भी तो जिम्मेवार नहीं है सर। पहले क्या होता था कि बड़े एक पूरी फैमिली हुआ करती थी जी, 2 भाई 3 बहन जी, और अब एक न्यूक्लियर फैमिली हो गई, छोटी सी फैमिली हो गई जी, जहाँ बच्चा अकेला हो जाता है। जी, अगर फादर जॉब में चले गए, माँ अगर जॉब में चले गई जी, तो बच्चा स्कूल आने के बाद अकेला हो जाता है। जी। तो कहीं ना कहीं ये बाद में डेवलप कर जाता है क्या सर मानसिक रोग में? बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि हर बच्चों में डेवलप कर जाता है, क्योंकि बाकी का टाइम जो पेरेंट्स उनके साथ बिताते हैं उसमें कितनी क्वालिटी होती है ये इस पे बहुत डिपेंड करता है। अगर पेरेंट्स या दोनों माँ बाप अगर वर्किंग हैं या एक फादर तो एक वर्किंग तो कम से कम हर घर में होते ही हैं, लेकिन उनका अपब्रिंगिंग पर डिपेंड करता है कि अगर वो चले गए हैं बाहर दोनों कमाने के लिए और घर में वो अकेला है बच्चा, तो वो क्या कर रहा है, क्या वो फ़ोन लेकर के पड़ा रहता है। ये एक नई समस्या आ रही है बच्चों में, क्योंकि उसे लगता है कि उसे समझ में नहीं आता है कि मैं दिन भर करूं क्या, तो वो ऐसे कंटेंट भी देख सकता है जो उस उम्र के हिसाब से उसे नहीं देखनी चाहिए। तो उसे समझ में नहीं आने लग जाता है कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है। प्लस जब उसे ज़रूरत है, एक बच्चे को ज़रूरत होती है साइकोलॉजिकल हेल्प की, एक सपोर्ट की, एक प्यार की, अगर समय पर सही उम्र में न मिले तो कहीं न कहीं उसे कुंठा होने लग जाती है कि मेरा अपब्रिंगिंग तो वैसा नहीं हुआ। बच्चों में ये भी प्रवृत्ति होती है थोड़ी कि वो कंपेयर भी करने लग जाते हैं कि अरे मेरा जो फलाना दोस्त है उसके साथ तो अच्छी बातें हो रही हैं, उसके माता पिता उसको बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, तो वो कंपेयर भी करने लग जाता है।
तो ये कई सारे फैक्टर है, अकेलापन, कुछ ना कर पाने का दुख, प्लस फ़ोन एडिक्शन, फ़ोन के अगर बहुत ज़्यादा देख रहा है तो एडिक्शन होने की भी संभावना रहती है, प्लस कंपेयर करना। तो ये 3-4 मिल करके उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जो या तो उस समय में भी बच्चा प्रभावित हो सकता है या बाद में भी उसे डिप्रेशन या एंग्जाइटी जैसी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। और तीसरा कि ऐसे बच्चों का जो टेम्परामेंट होता है या पर्सनालिटी होता है, उसमें भी थोड़ी समस्या आ जाती है कि या तो वो बच्चे थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं या तो वो बच्चे एकदम बिल्कुल चुपचाप बैठ जाते हैं, वो किसी से बात नहीं करना चाहेंगे, अकेला रहना चाहेंगे, उन्हें बाहरी दुनिया से किसी से ज़्यादा मतलब नहीं होगा, उनके दोस्त बहुत कम होंगे। इस तरह के लक्षण उनमें डेवलप कर जाते हैं जो माँ बाप अक्सर समझ नहीं पाते हैं। जैसे बच्चों में सर एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जी, गार्जियंस को ये लगता है कि बच्चा 90% लाए, 99% लाए, और बच्चा उतना ज़्यादा उसको अचीव नहीं कर पाता है जी। तो माँ बाप उस पर प्रेशर डालते हैं कि ट्यूशन पढ़ो, ये करो, वो करो जी। तो कहीं ना कहीं ये भी कहीं जिम्मेवार है सर बच्चों में। जी, पहले तो बच्चों के कोर्स के बारे में समझना है कि जब माँ बाप की पढ़ाई जिस समय हुई होती है और जो बच्चों की पढ़ाई हो रही है, इनमें दोनों में काफ़ी अंतर है। दोनों का कोर्स, दोनों का करिकुलम, दोनों का पढ़ाई के तरीके काफ़ी अलग हैं। तो कभी भी उनको प्रेशर ना दें, पहले तो बच्चों के मानसिक स्थिति को समझें कि अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो वो क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्या उसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है या उसे पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है। हम लोग आमतौर पर ऐसा देखते हैं कि अक्रॉस ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों में लगभग 10% लोग वैसे हैं जिनको साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं बताऊं एक दो छोटी समस्या जिसके चलते भी बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। एक है जिसको हम लोग ऑटिज़म बोलते हैं। तो वो ऑटिज़म, जी बिल्कुल, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ऑटिज़म में भी बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। और दूसरा एक प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिजॉर्डर, है ना। ये एक ऐसी समस्या है ADHD, ये भी न्यूरो डेवलपमेंट डिजॉर्डर है, जिसमें कि बच्चे बैठते तो हैं लेकिन उनका बैठने का मन नहीं करता है, हमेशा चंचलता बनी रहती है उनके शरीर में। दूसरा कि बच्चे का मन में कंसंट्रेशन नहीं होता है, अगर फोकस नहीं होता है, अगर वो एक चीज़ को देख रहा है या पढ़ रहा है तो तुरंत उसका ध्यान दूसरी तरफ चला जाएगा, फिर तीसरी तरफ, फिर चौथी तरफ। तो वो फोकस ही नहीं कर पा रहा है ना। अगर वो फोकस नहीं कर पा रहा है तो उसे रिटेन नहीं हो रहा है, फिर वो याद नहीं कर पाएगा, तो उसका एकेडमिक्स धीरे धीरे करके ख़राब होता चला जाता है। तो एक तो ये समस्या भी होती है, इस तरह की समस्याएं भी। तो अगर कभी ऐसा लगे तो उसे डॉक्टर से दिखाना चाहिए। नॉर्मली भी अपनी इच्छाओं को और अपनी परेशानियों को बच्चों पे थोपना नहीं चाहिए। बच्चों से अच्छे से बात करके उनसे पूछिए कि उनकी समस्याएं क्या हैं, और उस समस्याओं को जानने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं और उनकी मनोभावना